ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है। विधानसभा सत्र का पहला दिन, 13वीं विधानसभा हरियाणा की बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से सत्र का पहला दिन, विधायकों को शपथ दिलाई गई, मुद्दे भी उठे। बड़ा मुद्दा हमने जिस पे चर्चा की, जो बड़े एसवाईएल का मुद्दा है, चंडीगढ़ का, अलग हाईकोर्ट का, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक और मुद्दे के बारे में जो हमेशा कहा जाता है हर विधानसभा सत्र में कि सीटिंग ज्यादा होनी चाहिए, बहुत कम होती है, और कई विधायकों ने भी कहा, जिस तरीके से जयप्रकाश ने भी कहा कि एक सर्वे के मुताबिक लोकसभा की सीटिंग भी कम हो रही है और विधानसभा की सीटिंग भी कम हो रही है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इस बीच बीबी बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक रोहतक से। बत्रा साहब, स्वागत है आपका। बत्रा साहब, तो लगता है अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम दोबारा फिर उनसे कोशिश करेंगे। कौशल साहब आपके पास आते हैं। कौशल साहब, दूसरी जो बात कई सारे नेताओं ने आज कही है विधानसभा सत्र में, अभय सिंह चौटाला ने जिस तरीके से शुरुआत की कि सत्र की जो अवधि है वो बढ़ाई जानी चाहिए, बहुत कम अवधि होती है, पिछली सरकारों में भी कम रही, और उस पर हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चुटकी ली थी कि 1 घंटे का भी सत्र बुलाया जाता था। सत्र बढ़ाया जाना चाहिए, दिन बढ़ाए जाने चाहिए, इस पर क्या कहेंगे कि वाकई में जो पहला विधानसभा का सत्र है ये 3 दिन पर्याप्त नहीं है? क्या इसकी अवधि भी ज्यादा होनी चाहिए थी? जो आएंगे वो अलग बात है, लेकिन पहले विधानसभा सत्र की बात करें तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इससे सत्र की अवधि भी बढ़ाई जा सकती थी। और इसके साथ ही सर मित्र, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सीटिंग के बढ़ाने के मायने क्या होते हैं। इसका ये अर्थ नहीं होता कि हर आदमी अपनी बात कह दे, सभी लोगों को मौका मिले, यहीं पे बस नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर आदमी अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करता है तो उसमें जो आजकल टकराव होता है, टकराव क्यों हो रहा है? मैंने जैसे पहले कहा कि निलंबन की बातें, बहिष्कार की बातें, ये क्यों होती हैं? ये फ्रस्ट्रेशन मेंबर्स में क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त अच्छे ढंग से उस मंच के ऊपर नहीं कर पाते हैं, समय की कमी के कारण। तो ये जैसे आपने कहा कि इस सत्र के बारे में आपने कहा, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है संवैधानिक तौर पे कि आज का सत्र 2 या 3 दिन का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये चाहते तो इसको, बल्कि इससे पहले ही दिन अगर ये ऐसा करते तो जो खट्टर साहब ने आज भाषण में कहा, अगर उसको अमल में ही ले आते तो और भी सोने पे सुहागे वाली बात हो सकती थी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि सीटिंग बढ़ाने से ये ठीक है कि सद्भावना बढ़ती है, कटुता कम होती है, लोगों को जब अपनी बात कहने का, जिसको हम वैसे कह देते हैं कि अपने मन का गवार निकाल लेना, बिल्कुल जब वो हो जाता है तो उससे बिल्कुल जो अपनी बात रखना चाहता है, कम से कम उसको मौका तो मिलना चाहिए। धीमान साहब आपके पास आ जाते हैं। धीमान साहब, जिस तरीके से कौशल साहब भी कह रहे हैं कि कम से कम सभी को बोलने का मौका तो मिलना चाहिए, जो एक फ्रस्ट्रेशन, एक नाराजगी, उठकर चले जाना, वॉकआउट कर देना, ये बहुत हमें देखने को मिलता है हर विधानसभा सत्र में। बात नहीं सुनी जाती, बोलने नहीं दिया जाता। तो कम से कम अगर मनोहरलाल खट्टर जी कह रहे हैं कि हाँ सीटिंग ज्यादा होनी चाहिए, पिछली सरकारों में कम रही है, अगर वाकई मंशा उनकी है कि सीटिंग ज्यादा होनी चाहिए और अगर सही सभी को बोलने का मौका देना जाना चाहिए, तो कम से कम पहले विधानसभा सत्र से शुरुआत कर देते हैं। देखो, हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है, वहाँ पर भी मैंने उसको जाके कवर किया है, और पूरे देश में कहा जाता है कि हिमाचल विधानसभा की बैठकें हैं वो पूरी ज़्यादा होती हैं जी। वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष से मैंने पूछा था कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा जी क्योंकि हमारे लोकसभा में भी ऐसा माना जाता है कि एक साल में 35 बैठकें होनी चाहिए जी, और वो मैं प्रयास करता हूँ, उनका ये कहना था कि प्रयास करता हूँ कि 35 बैठकें हों जी, और वहाँ होती भी हैं। लेकिन इस बार बाई चांस क्योंकि बीजेपी के एमएलए ने बाइकाट किया था, सदन नहीं चलने दिया था, और जब कार्रवाई रुकी तो वो सदन कम हो गया 4 दिन का जी। लेकिन हरियाणा का विधानसभा पिछले 10 साल से लगातार, अब मेरे पास अगर मैं एवरेज बताऊं आपको जी, उससे पहले भी कमोबेश यही स्थिति है। जैसे आज पूर्व मुख्यमंत्री सीएम हुड्डा ने कहा था जी कि हम ऐसी परंपरा चली आ रही थी, ऐसी प्रथा थी, तो मैं क्या करता, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 दिन तो बजट सत्र जब चलता है तो तकरीबन 7 दिन चलाते हैं, 7 बैठ के चलाते हैं, और कई बार तो सवेरे 10 बजे मॉर्निंग में एक बारी, और उसी को कंटिन्यू सेशन में कर देते हैं, आधे घंटे का ब्रेक देके लंच के बाद एक दिन में 2-2 सेशन करते हैं जी। ये परंपरा की हमेशा, क्योंकि बीजेपी हमेशा विपक्ष में रही है, और बीस साहब जब सदन में होते हैं तब भी वो लगातार ये मांग करते रहे हैं, और आईएनएलडी भी जब विपक्ष में रही है पिछले 10 साल से, वो मांग करती रही कि सदन की कार्रवाई ज्यादा हो। बिल्कुल, पिछले 10 साल में कांग्रेस ने 3 दिन का मॉनसून सत्र और 7 दिन का बजट सत्र, मतलब तकरीबन 10 दिन का एवरेज आया, और
पूरे 5 साल में 52 शायद विधानसभा की बैठकें हुई हैं जी। ये बैठकें जबकि एक साल में 35 अगर हों, 35 नहीं है तो उसको अगर कम करके 25 भी कर दिया जाए तो 5 साल में कम से कम 125 बैठकें हों। विधानसभा में जो बहिष्कार किया जाता है या वॉकआउट किया जाता है, वो कई बार तो वॉकआउट इस बात पे हुआ कि उन्होंने कहा ये सदन बढ़ना चाहिए, सदन की कार्रवाई बढ़नी चाहिए, सदन के दिन बढ़ने चाहिए, सदन की अवधि बढ़नी चाहिए, और उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने वो हल्ला किया और बाइकाट कर दिया, तो उनको निलंबन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये निलंबन नहीं होना चाहिए, बहिष्कार बहुत कम नहीं, मतलब बहिष्कार तो करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहिष्कार क्योंकि उनको लोगों ने चुन के भेजा जी। तो ये सत्र की अवधि बढ़ने पे ही मामला है। और जैसे खट्टर साहब आज ये कह रहे हैं कि हम इस परंपरा को तोड़ेंगे, हम ज्यादा अवधि का सत्र बढ़ाएंगे, लेकिन आप कल एक दिन में 4 नवंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल का अभिभाषण मतलब नई बीजेपी सरकार ये बताएगी कि हम क्या करना चाहते हैं, और उसी के ऊपर चर्चा होगी, और उसी की चर्चा के बाद धन्यवाद हो जाएगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दिन में कैसे बिल्कुल, कल का दिन में बड़ा अहम है कि नई सरकार क्या करना चाहती है, वो कल पता चलेगा। जयप्रकाश जी आपके पास आना चाहेंगे। सीटिंग को लेकर आपने आज विधानसभा में भी ये एक सर्वे का हवाला दिया कि लोकसभा की सीटिंग भी बहुत कम हो रही है, विधानसभा की भी हो रही है, और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर जब सीटिंग बढ़ेगी, दिन बढ़ेंगे, तो सभी को बोलने का मौका भी मिलेगा और फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी। कोई क्यों वॉकआउट करेगा अगर सभी की बात सुन ली जाए तो? ये बात सही है, जिस तरीके से सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि सुबह और शाम 2 सीटिंग के मैं व्यक्तिगत तौर से खिलाफ हूं जी। एक विधानसभा का सदस्य तैयारी करके आता है एक दिन के लिए, अगर वो 2 दिन की तैयारी करेगा, मैं कहता हूँ प्रॉपर तरीके से डिबेट उस पर नहीं हो सकती। और डिबेट में जो माननीय सदस्य हिस्सा लेते हैं, अगर लंबे अरसे तक उनको एंगेज करके रखोगे, पकड़ के रखोगे, तो ठीक तरीके से डिबेट नहीं कर सकते। हमने लोकसभा में, मैं 3 टर्म लोकसभा का सदस्य रहा हूं, हमने हमेशा देखा है कि जो एजेंडा आ जाता है, एजेंडे से बाहर सदन कभी जाता नहीं, और बल्कि उसी एजेंडे के अंदर बहस बढ़ जाती है, बोलने वाले ज्यादा हो जाते हैं, लंबी बहस चल जाती है, तो उस दिन का टाइम केवल उस एजेंडे के लिए बढ़ाते हैं। ये नहीं है कि सुबह एक सेटिंग में एक रख दिया और लंच के बाद एक सीटिंग में एक रख दिया। इससे मेंबर्स को भी अपनी बात कहने में बड़ा दिक्कत आती है, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, और सही बात, तैयार होने नहीं पाते। सुबह हमारा टॉपिक कुछ है, दोपहर के बाद वो टॉपिक बदल जाता है। तो आज इसी तरीके से कल ये चाहिए था, बल्कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरीके से राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, वो पूरी 1 साल का देश प्रदेश की जनता को बताएंगे हमने कृषि पे क्या करना है, शिक्षा पे क्या करना है, चिकित्सा पे क्या करना है, सड़कों का क्या करना है, बिल्कुल विजन देंगे 1 वर्ष का, तो उस पर बहस होगी। और मैं कहता हूँ ये बहस कम से कम भी 2 दिन चलनी चाहिए थी, बिल्कुल। और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होता मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, तो बेहतर होता। चलो ये पहला दिन है, अब जल्दी में कर दिया, तो हम आगे से ये प्रयास करेंगे स्पीकर महोदय से और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथियों से कि इस तरह के जो इश्यूज हैं उन पर सीटिंग नहीं रखी जानी चाहिए, डबल सीटिंग नहीं होनी चाहिए, इससे भी हमारे दिन बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज बहुत सारे वहां पर नेताओं ने कहा कि सीटिंग बढ़नी चाहिए। अशोक शेरवाल जी, आप पहले भी 10 साल विपक्ष में बैठा रहे, आपने बार बार कहा सीटिंग बढ़नी चाहिए, इसको लेकर भी आप कई बार वॉकआउट कर गए, इस बार भी क्या वैसा ही रहेगा? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल ही पॉजिटिव वे से सरकार का हम सहयोग करेंगे। जो भी अच्छे मुद्दे सरकार विधानसभा में लेकर के आएगी, तो पब्लिक के हित के लिए काम करेगी, हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन जो भी मुद्दे पब्लिक के हित में नहीं होंगे, हम उनका डट कर विरोध करेंगे। जहाँ तक सीटिंग का सवाल है, बिल्कुल आज 90 विधानसभा हैं, 90 के 90 यदि प्रतिनिधित्व को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो लोग जो भी जनता चुन करके भेजती है, तो जाकर के जो प्रतिनिधि हैं अपने हल्के में जाकर के क्या कहेंगे विधानसभा में, क्या कहेंगे पब्लिक को, यानी कि हमने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। हर यानी के प्रतिनिधि को, हर विधायक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, कई सारे विधायक अपने हल्के की आवाज को उठा सके। तो इसलिए सीटिंग का तो हमेशा होना चाहिए। और 3 दिन में मैं कहता हूँ आज जो पूरे प्रदेश का आज विजन, यानी कि कल जो माननीय महिम जी राज्यपाल जी कल रखेंगे, पूरे प्रदेश का विजन रखेंगे पूरे साल का, तो वो एक दिन में उसके ऊपर ये साफ होने वाला नहीं है कि क्या होगा। बिल्कुल बढ़नी चाहिए, और सभी कहते हैं कि यहाँ सीटिंग बढ़नी चाहिए। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर बात करेंगे सीटिंग पर, लेकिन उससे पहले बीबी बत्रा जी जुड़ गए हमारे साथ, पहले संपर्क नहीं हुआ था। बीबी बत्रा साहब, स्वागत है आपका, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। बीबी बत्रा साहब, अब जिस तरीके से आज पहला दिन था, पहले दिन धन्यवाद जो भी हुआ, शपथ ग्रहण हुआ,
नए स्पीकर चुनेंगे, लेकिन बड़े मुद्दे आपके एक नेता ने उठाए, SYL का मुद्दा, चंडीगढ़ का मुद्दा और दूसरा अलग हाईकोर्ट का। हालांकि उस पर बीजेपी के एक नेता ने कहा कि पहले 10 साल आपकी सरकार रही, उस समय क्या था। क्या कहेंगे, 10 साल आपकी भी सरकार रही, आप पहले ही दिन आपको बड़े मुद्दे याद आ गए, और साथ ही आज इस तरीके से विधानसभा स्पीकर पर भी एक टिप्पणी की गई। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कहा कि हम टिप्पणी नहीं करेंगे, जो पहले विधानसभा के स्पीकर थे, लेकिन इस बार हमारे जो विधानसभा के स्पीकर हैं सही तरीके से कार्रवाई को चलाएंगे। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे ये भी कंटिन्यूस मुद्दे हैं, इसको उठाने में तो क्या बुराई है जी। अब 10 साल से हम भी कोशिश करते थे। आज के दिन में पंजाब में भी इनकी सरकार साथ में है, हरियाणा में भी इनकी सरकार है, ऊपर भी सरकार है, तो इस मुद्दे क्यों नहीं सुलझाते इस बात के लिए? तो कहीं ना कहीं वो लिमिटेशन रहती है हर एक में, पर एक प्रांत के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। तो इसके लिए अगर उन्होंने रेज उठाई है कि आप इस पर SYL का मुद्दा सॉल्व कीजिए, तो उसमें करने की कोई वो तो बात है नहीं। अब वहाँ पर बीजेपी और अकाली दल अलायंस में है, तो इधर ओम प्रकाश चौटाला थे, तो तब उस बात के लिए कोई वो नहीं करने वाले थे। इसमें मुद्दे उठाने में तो क्या बुराई है? पूरा मुद्दा बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उनको ये कहो सुप्रीम कोर्ट को ही परस्यू करके उसको जल्दी फैसला, लेकिन पहले ही दिन उठा दिए, अभी और दिन बाकी थे। पहले दिन तो चलो हल्का फुल्का अंदाज में जिस तरीके से कह रहे हैं सभी, उठाने में क्या बुराई है? पहले दिन कोई बात नहीं, मुद्दे तो उठते रहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा उठाया तो कोई बात नहीं। विधानसभा का सत्र है, हर एक सदस्य को स्वतंत्रता होती है मुद्दा उठाने की। चलिए वीर कुमार यादव जी आपके पास आ जाते हैं। वीर कुमार यादव जी, सीटिंग बढ़नी चाहिए सभी ने कहा, और मुख्यमंत्री खुद उन्होंने कहा कि पहले कम हुई है, अब ज्यादा होनी चाहिए और हम इस दिशा में प्रयास भी करेंगे। क्या लगता है, पहले भी जिस तरीके से पिछली 10 साल की बात करें, आपके 4 विधायक थे, विधायक दल के नेता अनिल विज जी थोड़ी सी बात पे वॉकआउट कर जाया करते थे कि कम दिन है, बढ़ाए जाने चाहिए। अब विपक्ष बोल रहा है आपसे कि सीटिंग बढ़नी चाहिए, ज्यादा दिन होने चाहिए। अब तो आप सत्ता पक्ष में हैं और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं एक ध्यान दिला दूं आदरणीय बीबी बत्रा जी को कि जिस समय, आज तो चलो हमारी सहयोगी दल की सरकार है पंजाब में, लेकिन उस समय तो केंद्र में यूपीए सरकार थी और पंजाब में केवल और केवल कांग्रेस की सरकार थी। सहयोगी तो छोड़ दीजिए, और कैप्टन अमरिंदर ने जल समझौता निरस्त किया था, तब तो कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया। तो पहले तो वो ध्यान रखे कि हमने पीछे हमारा व्यवहार क्या था, आज व्यवहार क्या है, हमें थोड़ा समय तो दीजिए। आप सरकार बनी है, जुम्मे 4 दिन हुए नहीं, आप ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं, उस समय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, आज ये महत्वपूर्ण बन गए। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि जैसे आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए मंच जो है लोकतंत्र की दृष्टि से विधानसभा जो है ये वास्तव में जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का मंच है, केवल ये विधायी कार्य निपटाने के लिए नहीं है। वास्तव में जनता के इश्यूज, जन समस्याओं का निदान का भी एक यही प्रॉपर मंच है। आखिर जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, अपने लोगों के बीच में जो जाता है, उसके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार की ऐसी चीजें आती है जो केवल और केवल वो विधानसभा में उठाकर ना केवल अपनी संतुष्टि करता है, बल्कि अपनी जनता के प्रति भी एक जवाबदेही वो व्यक्त करता है। और अगर यहाँ मुद्दे नहीं उठते हैं तो फिर उनको ब्यूरोक्रेट्स के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। यानी जिस प्रकार की आज हमारी ब्यूरोक्रेसी पिछले टेन्योर में हावी हुई, और मैं तो ताज्जुब करता, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाया। अगर वो परंपरा अच्छी नहीं थी तो क्यों आगे बढ़ाया? आप ही तोड़ देते। अगर अच्छी परंपरा थी तो आगे बढ़ाते। आप गलत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। तो आज सारी बातें, आप सारी अपेक्षाएं, सारी आकांक्षाएं आज भाजपा की दृष्टि से आप देख रहे हो। अच्छा वीर कुमार जी, एक सवाल और है और छोटा सा जवाब चाहूंगा। एक सवाल और है कि 3 बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर जी, कैप्टन अभिमन्यु जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी, एक्सपीरियंस नहीं है, चुनकर आए हैं पहली बार, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, सामना कर पाएंगे विपक्ष के सवालों का? देखिए सौमित्र जी, अनुभव का मतलब केवल प्रशासनिक या देखिए उनका एक संगठनात्मक अनुभव भी होता है, प्रशासनिक अनुभव अलग होता है, जनप्रतिनिधि का अनुभव अलग होता है। तो मैं समझता हूँ संगठनात्मक जो अनुभव है, कैप्टन साहब हो चाहे अपने खट्टर साहब हो चाहे धनखड़ साहब हो, मैं समझता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बखूबी अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। और विपक्ष की बात तो आज मैं नहीं करूंगा। आज देखिए विपक्ष अच्छी बात है, विपक्ष मजबूत हो, सक्रिय हो, सतर्क हो, ताकि यानी सरकार भी उसी के अनुकूल कार्य करती है। तो उसमें तो आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सरकार का जो भी हमारे मंत्री हैं या विधायक है,
उनके काम करने का तरीका, उनकी कार्यशैली, वो आप बिल्कुल नजर आएगा कि अनुभवियों से भी कहीं कम नहीं है। वो उन पर भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ 21 होंगे। ये थोड़ा समय देंगे और आप देखेंगे तो आपकी ये भ्रम, आपकी शंका निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। चलिए, अनुभवी नेता हमारे साथ बैठे हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहते हैं, जो नेता बीजेपी के चुनकर आए हैं, जो मंत्री बनाए गए हैं, एक्सपीरियंस बहुत कम है, क्या लगता है बीजेपी के पास अच्छे, कांग्रेस के पास अच्छे बोलने वाले हैं, इनेलो के पास भी हैं कुछ नेता, विपक्ष के जो सवालों का जवाब? जयप्रकाश जी खुद ही बड़े वक्त, हाँ जयप्रकाश जी खुद आप अच्छे बोलने वाले हैं, ऐसे में जो सत्ता पक्ष है उठाने वाले हैं। हाँ, ये तो बात एक सही है जी कि कई बार विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचने का मौका किसी को नहीं मिलता, लेकिन वो व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर जी अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं जी। और इसी तरीके से मुझे आशा है, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मंत्रिमंडल बना है, चाहे मनोहर लाल जी खट्टर हैं, चाहे हमारे साथी अभिमन्यु हैं, और चाहे धनखड़ साहब हैं, लेकिन फील्ड में इन्होंने एक लंबे अरसे तक संगठन में भी काम किया है। और खट्टर साहब तो एक समय में 1996 में जब अइपा भाजपा गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त भी मैं मेंबर पार्लियामेंट था, इन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी दोनों दलों ने, और उस वक्त सरकार चलाई थी। ऐसा तो मैं नहीं मानता कि यदि आप पहली फर्स्ट टर्म वाले को मंत्री या मुख्यमंत्री बना दो, वो कुछ उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान कुर्सी से आता है, कुर्सी समय ज्ञान को सिखाती है, कुर्सी से तजुर्बा होता है, और जिस आदमी में व्यवहारिक ज्ञान होता है, वो व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर, क्योंकि सारी चीजें भारतवर्ष में लोकसभा भी मैंने देखी है और विधानसभा भी, दोनों का मैं पहले भी मेंबर रहा हूं, तो ये परंपराओं पर भी चलती है। कायदे कानून लिखत में नहीं, परंपराएं रही ऐसी, उनके ऊपर चलती है, सब चीजों का ज्ञान हो जाएगा। जहां तक विपक्ष का सवाल है, ये बात सही है कि 2 विपक्षी दल हैं और निर्दलीय भी ठीक ठाक चुन करके आए हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात है अगर विपक्ष जितना मुस्तैदी से अपनी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगा तो सत्ता पक्ष उतना ही सरकार अच्छी चलाएगा। मेरी अपनी सोच है कि अब की बार पक्ष और विपक्ष मिलकर के प्रदेश को और बढ़िया चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। दिवान साहब, एक लास्ट सवाल आपसे और उसका छोटा सा जवाब कि अब जो आने वाले 2 दिन क्या लगता है कैसे चलेंगे? देखो 2 दिन रहेंगे तो ठीक है क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग साइलेंटली सुनते हैं, महामहिम है इसलिए महामहिम का उनको सुनते हैं जो भाषण होता है। लेकिन जैसे ही भाषण पे चर्चा शुरू होगी, भाषण पे चर्चा शुरू होती, क्योंकि जो बीजेपी है इस पर सत्ता में, बीजेपी के या तो कोई विधायक जो है प्रमुख विधायक जो सीनियर होंगे या किसी से आप वो डिबेट पे चर्चा कराते हैं, उसमें प्रस्ताव एक प्रकार से पेश करते हैं विधानसभा में। बिल्कुल। फिर तुरंत अभय सिंह चौटाला, वो विपक्ष की तरफ से 1 नंबर पे है पार्टी उनकी, वो बोलेंगे। फिर कांग्रेस की तरफ से वो जो भी नाम देंगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बोले, कुलदीप शर्मा कोई बोले, जब वो चर्चा करते करते वो ऐसे इशू उठाएंगे बीच में, जैसे आज करण सिंह दलाल ने उठाया, ऐसे जब वो इशू उठाएंगे तो वहां पर झगड़ा होता है। बिल्कुल। वो कोई ना कोई टैक्स करते हैं। हालांकि बीजेपी पहली दफा सत्ता में आई है पूर्ण बहुमत से, तो उस पे अभी इतने आरोप नहीं लग सकते हैं और उन पे काउंटर अटैक हो सकता है बीजेपी की तरफ से कि भी अभी तो सत्ता में रहे थे, अब तक क्या करते हैं इन पे। लेकिन अभी 2 दिन तो शांतिपूर्ण निकल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल होगा। तो वैसे भी एक परंपरा रही है कि नई सरकार बने तो उसको 1 वर्ष का विपक्ष ने समय देना, बिल्कुल समय देना भी चाहिए। और बिल्कुल, तो यहाँ पर पहला दिन बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनकर आई है। विधानसभा सत्र का पहला दिन, विधायकों ने शपथ ली है, स्पीकर चुने गए हैं और धन्यवाद किया गया, लेकिन मुद्दे भी अहम उठा दिए गए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नहीं, पहले दिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार खुद मानती है, मनोहर लाल खट्टर खुद मानते हैं कि सीटिंग बढ़ाई जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो बीजेपी की सरकार है सीटिंग बढ़ाएगी और ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा होगी और हर एक को मौका मिलेगा बोलने के लिए। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें A1 तहलका हरियाणा के साथ।